प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेकर आए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि निगेटिव सेंटेंसेस से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तन। इससे पहले हमने आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में परिवर्तन बताया था। अब यहाँ पर हम बताएंगे निगेटिव से अफर्मेटिव। तो सबसे पहले जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें कोई भी सूचना प्रदान की जाती है, विधि सूचक सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दिया होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रायः स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंसेस का। और असर्टिव सेंटेंसेस में हमें सूचनाएं मिलती हैं, चाहे वो नकारात्मक सूचना हो चाहे वो स्वीकारात्मक सूचना हो। तो स्वीकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, स्वीकारात्मक सूचना देने वाले। और जो नकारात्मक सूचनाएं हमें देती हैं, जिनमें किसी कार्य को मना किया जाता है, वो सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात है परिवर्तन की, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलिए फ्रॉम निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पॉइंट 1। लेकिन उससे भी पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों मित्रों में इसे शेयर करें। और यदि आपने अभी तक ये चैनल संकलन इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और उसके बाद वेल यानी कि घंटी जो बन के आएगी उसको प्रेस करने के बाद ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो समय पर मिलते रहें। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, पहला रूल, फर्स्ट रूल। इफ़ द निगेटिव सेंटेंस हैज़ एनी हेल्पिंग वर्ब, यदि किसी निगेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसा कि नीचे हम देख रहे हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, वुड आदि, जो सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब दी हो और उसके साथ नॉट या नेवर हो, यानी कि नॉट या नेवर के साथ यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू रिमूव। हमें रिमूव कर देना होता है, हटा देना होता है। किसको? उसी नॉट या नेवर को। नॉट या नेवर आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट या नेवर होता है हम उसको हटा देते हैं और आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, विनोद वाज नॉट गोइंग टू लखीमपुर। ये निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज है, वाज के बाद नॉट लगा है। तो हम सिर्फ क्या करना है, हमें इस वाज के साथ जो नॉट आया है इसको हटा देना है और केवल हमें लिखना है वाज, यानी कि विनोद वाज गोइंग टू लखीमपुर। सेंटेंस आपका पॉजिटिव। ध्यान रखें कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और उसके साथ यदि नॉट आया है तो हम उसको केवल नॉट हटा देते हैं और आपका सेंटेंस क्लियर होगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, कुड नॉट। इसमें आया है कुड नॉट कंप्लीट। ही कुड नॉट कंप्लीट दिस वर्क, तो कुड के साथ नॉट आया है तो हम केवल नॉट हटा देंगे और आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। ही कुड कंप्लीट दिस वर्क। ध्यान दें। इसके बाद थर्ड सेंटेंस, माई ब्रदर मे नॉट हेल्प यू। मे के साथ नॉट आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब मे के साथ नॉट है, मॉडल्स के अंतर्गत आती है मे। तो हम सिर्फ मे के बाद जो नॉट आया है इसको हटा दिया और केवल हमने मे हेल्प रखा। सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो गया। अगला है, यू मस्ट नॉट गो देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मस्ट के साथ नॉट, मस्ट नॉट गो, तो मस्ट नॉट गो आया है तो हम इसको केवल कर देंगे मस्ट गो और आपका सेंटेंस निगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। इसके लिए हमने आपको हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स आपके लिए जारी किए हैं, उनको आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब। फिर पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत, इफ़ द निगेटिव सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपका निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। सब्जेक्ट किस में है? प्लूरल, बहुवचन प्लूरल है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव डू नॉट बिफोर द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से पहले जो डू नॉट दिया होगा हमें केवल उस डू नॉट को हटा देना है और कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। देखिए, इफ़ ए निगेटिव सेंटेंस हैज़ डू नॉट, यदि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट है और तो हमें क्या करना, वी हैव टू रिमूव ओनली डू नॉट बिफोर द वर्ब। वर्ब के बाद जो डू नॉट
बिफोर से पहले जो डू नॉट दिया होगा हमें केवल डू नॉट हटाना है और कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं लाना है। इस सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं डू नॉट प्ले। ये डू नॉट प्ले था निगेटिव सेंटेंस, हमें क्या करना है केवल प्ले यानी कि डू नॉट हटा दिया हमने, केवल डू नॉट का प्रयोग हटा देना है और सेंटेंस जैसा का तैसा उतारना है, तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। द बॉयज प्ले इन द फील्ड डेली। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में डू नॉट डू। अब यहाँ पर देखिए ये जो डू पहला वाला है ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा और ये डू जो है नॉट के बाद ये मेन वर्ब है, तो ध्यान रखें डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हमें कट कौन सा करना है, केवल ये डू नॉट जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में है इस डू नॉट को कट करना है और इस डू को यहाँ पर रिराइट करना है। ध्यान रखिए केवल हमें डू नॉट हटाना है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट दिया हो और सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इफ द नेगेटिव सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म और सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान रखें सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमें क्या करना है वी हैव टू रिमूव, तो हमें रिमूव कर देना है क्या डज नॉट बिफोर द मेन वर्ब, तो हमें मेन वर्ब से पहले जो डज नॉट दिया होगा उस डज नॉट को रिमूव कर देना है, हटा देना है और क्या कर देना है उसके बाद हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना है। ध्यान रखें इफ ए नेगेटिव सेंटेंस हैज डज नॉट डजंट वी हैव टू रिमूव डज नॉट एंड ऐड, और जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है यस या यस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की यस या यस फॉर्म लिखी जाएगी यदि डज नॉट को हटा रहे हैं तो। ध्यान दें एग्जाम्पल देखते हैं दिस बॉय डज नॉट प्ले इन द फील्ड डेली, निगेटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बनाना है, तो इस डज नॉट का डज नॉट हटाएंगे और प्ले का कर देंगे प्लेज, यानी कि यस या ईएस फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे और सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ही डज नॉट डू। अब यहाँ पर फिर देखिए डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है। अब हम इसको अफर्मेटिव में ले आएंगे, पॉजिटिव में ले आएंगे, तो हम क्या करेंगे इस डज नॉट को हटाएंगे, इस डज नॉट को हम हटा रहे हैं और इस डज नॉट को हटाने कर हम इस डू जो मेन वर्ब है इस डू की एस या ई एस फॉर्म को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ध्यान रखें ये डज ऊपर वाला डज नहीं है, ये डज ऊपर वाले डू की सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरीके से डज नॉट हटाया और हमने मेन वर्ब में यस या यस जोड़कर लिख दिया, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं इफ़ द निगेटिव सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखें यदि सेंटेंस निगेटिव का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हमें क्या कर देना है वी हैव टू रिमूव, हमें रिमूव करना है डिड नॉट एंड और यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की हमें सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेनी है। तो ध्यान रखें इफ़ अ निगेटिव सेंटेंस हैज़ डिड नॉट, यदि निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट है किसके साथ विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको ध्यान होगा। और यदि ये है तो हमें क्या करना है केवल वी हैव टू रिमूव डिड नॉट, हमें डिड नॉट रिमूव करना है एंड चेंज, और चेंज कर देना है क्या द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में परिवर्तन करके हमें लिख देना है, सेंटेंस आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं माई सिस्टर डिड नॉट कुक, डिड नॉट कुक, तो हमें डिड नॉट हटाकर कुक की सेकेंड फॉर्म कुक्ड लगानी है और सेंटेंस आपका हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए माई सिस्टर कुकड द फूड इन द मॉर्निंग और आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं द स्टूडेंट्स डिड नॉट मेक। अब देखो डिड नॉट मेक, डिड नॉट को हटाएंगे और मेक की सेकेंड फॉर्म मेड का प्रयोग हम यहाँ कर लेंगे द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज इन द क्लास, सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। बाकी कोई चेंजिंग हमें नहीं करनी होती है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं ये इफ़ द सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इज इन इम्परेटिव। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि यदि सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव है तो हमें क्या करना है केवल रिमूव करना, वी हैव टू रिमूव ओनली डू नॉट फ्रॉम द सेंटेंस से हमें केवल डू नॉट को रिमूव कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं डू नॉट मेक ए नॉइज,
शोर मत मचाओ, निगेटिव सेंटेंस है और इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हमें केवल डू नॉट को हमने रिमूव कर दिया, केवल लिख दिया मेक नॉइज, शोर मचाओ। ध्यान दें, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, अगर निगेटिव है तो डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, प्लीज़ डोंट डू इट। प्लीज़ के बाद डू नॉट डू, इस डू नॉट डू का डोंट यानी कि डू नॉट हटाया हमने और प्लीज़ डू इट, केवल डू नॉट का रिमूव कर दिया हमने और सेंटेंस आपका पॉजिटिव क्लियर है। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल्स हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में वी हैव नॉट मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हैव के बाद नॉट का प्रयोग है, जब हैव के बाद नॉट का प्रयोग है और हमें दूसरा एग्जाम्पल इसी का मिल रहा है, वी डू नॉट हैव मेनी बुक्स, ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं। वी हैव नॉट मेनी बुक्स, वी डू नॉट हैव मेनी बुक्स, दोनों सेंटेंस एक ही हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में यदि कोई भी सेंटेंस आपका आता है और कहता है पॉजिटिव बनाओ, तो हम सिर्फ इस हैव के बाद अगर नॉट आया है तो नॉट हटा दिया, या फिर डू नॉट हटाकर इस हैव को यहाँ पर रख दिया मेन वर्ब के रूप में, वी हैव मेनी बुक्स, सेंटेंस आपका क्लियर। इसी के तरह अगला सेंटेंस देखते हैं, सी हैज़ नॉट 10 डॉग्स या सी डज नॉट हैव 10 डॉग्स। इसके एग्जाम्पल पीछे भी हमने आपको बता चुके हैं, तो ध्यान रखें जब हैज़ के बाद केवल नॉट आया हो, यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब का कार्य कर रही है, तो ध्यान रखें तो हम केवल नॉट हटा देंगे और सेंटेंस आपका निगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा, केवल नॉट को हटाया, ठीक है। और इसके अलावा यदि डज नॉट है तो डज नॉट के साथ हमें मालूम है कि फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव फर्स्ट फॉर्म है, तो डज नॉट हटाएंगे तो हम हैव फर्स्ट फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर प्रयोग करते हैं, हैज़, सी हैज़ 10 डॉग्स। हम उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द स्टूडेंट हैड नॉट मेनी बाइट्स, हैड के साथ नॉट का प्रयोग है और इसी के साथ इसी का दूसरा रूप है द स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव मेनी बाइट्स, तो इसको ध्यान रखें। तो द स्टूडेंट डिड नॉट हैव मेनी बाइट्स, तो खाली हैड के साथ जब नॉट आए तो यानी कि हैड ये मेन वर्ब के रूप में है, तो हम यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग हटा देंगे, तो इस नॉट को यहाँ से हम कट कर देंगे और जैसे ही इसको कट करेंगे तो हमारा सेंटेंस आपका पॉजिटिव मिल जाएगा और आपका सेंटेंस क्लियर होगा। और यदि द स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव आया है तब भी हम इसी रूप में हम इसको क्लियर करेंगे, तो ध्यान रखें डिड नॉट हटाएंगे तो हैव की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी हैड। आगे देखते हैं, इफ़ अ सेंटेंस इज इन क्वेश्चन फॉर्म, यदि कोई सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस की मेनली, ठीक। उसके अलावा एक एग्जाम्पल आपको और देंगे, देखते हैं, इफ़ ए सेंटेंस इज इन क्वेश्चन फॉर्म, यदि सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, वी शुड रिमूव ओनली नॉट और नेवर, तो हमें केवल नॉट या नेवर हटा देना है बस। देखते हैं, आर यू नॉट वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर नॉट आया है और हमने इस नॉट को कट कर दिया और सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो गया, आर यू वर्किंग हार्ड। लेकिन इस सेंटेंस को देखते हैं, आज यदि हु आया है तो हु के साथ डस नॉट आया, अगर डस नॉट अगर हटाएंगे तो तुरंत हमें मालूम है कि डस नॉट हटाने के बाद मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं, हु नोज मी, हु नोज मी। इसके बाद सेंटेंस पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं, वी फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स, निगेटिव वर्ड्स इन द सेंटेंस, यदि हमें ये नेगेटिव वर्ड्स मिलते हैं तो वी चेंज देम इन अफर्मेटिव वर्ड्स, तो हम इनको अफर्मेटिव मोड में चेंज कर लेते हैं बस, और कुछ खास नहीं। देखते हैं, यदि आपका नेवर आ जाए तो हम कुछ में चेंज करेंगे, ऑलवेज या ईवर में। यदि नो आ जाए तो सम, यदि नो वन या नन आ जाए तो समवन, नोबडी अगर हो तो हम उसी को समबडी कर देते हैं, नथिंग हो तो समथिंग कर देते हैं, नोवेयर हो तो समवेयर कर देते हैं, नाइदर हो तो आइदर कर देते हैं, नार हो तो और कर के हम सेंटेंस को अफर्मेटिव पॉजिटिव बना लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स, ही हैज़ नो बुक्स। अब देखिए यहाँ पर नो आया है, जब नो आया है तो हम इसको क्या करेंगे, खाली नो के बजाय हमने सम कर दिया और आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, ही हैज सम बुक्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, नेवर, माई ब्रदर नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, तो नेवर को हमने क्या चेंज कर लिया, ऑलवेज,
और सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो गया और कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, हम देखते हैं यहाँ पर नन, नो वन, नोबडी इज़ कॉलिंग यू, कोई तुम्हें नहीं पुकार रहा है। तो नन, नो वन, नोबडी अगर ये आते हैं निगेटिव वर्ड में तो ध्यान रखें, नन और नो वन हो तो हम समवन चेंज कर लेते हैं, नोबडी हो तो समबडी कर देते हैं, या ऊपर का कोई हो नीचे का कोई भी वर्ड चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समबडी, नोबडी हो तो आप समवन लिख सकते हो, नन है तो समबडी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सेंटेंस क्लियर होगा पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में। हम उम्मीद करते हैं ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे निगेटिव सेंटेंस के हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ये दोनों निगेटिव हैं। ही गेव मी नथिंग टू ईट, अब देखिए नथिंग है तो यहाँ पर नथिंग को हम जब चेंज करें, नो, ये नो है, इस नो को हमें चेंज करना है तो हमें सम करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको नो को हमने सम कर दिया, जैसा कि ऊपर हम अभी आपको बता चुके थे, बस बाकी कोई चेंजिंग नहीं। ही गेव मी समथिंग टू ईट। अब देखिए यदि ये सेंटेंस आया है डिड नॉट गिव मी एनी, तो जब हम डिड नॉट हटाएंगे तो हम एनी को हम सम में ले आएंगे। तो ध्यान रखें, गेव डिड नॉट हटाया, जब डिड नॉट हटाया तो गिव को गेव किया और एनी को सम किया, डबल चेंजिंग है, ध्यान रखें। और उसी तरीके से यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही गेव मी समथिंग टू ईट आ जाए तो हम अगर डिड नॉट से बनाएंगे तो हमें सम को एनी में चेंज करना पड़ेगा, या फिर सम को नथिंग, समथिंग को नथिंग चेंज करना पड़ता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई सा सम नो वन, मैंने किसी को नहीं देखा रनिंग ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ते हुए। तो हम इसको 2 रूपों में कर लिया, आई डिड नॉट सी, आई शाह सेकेंड फॉर्म थी, डिड नॉट सी कर लिया, और नो वन को हमने तुरंत एनी वन कर लिया, क्योंकि नो और नॉट दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ध्यान दें, ठीक है। आई डिड नॉट सी एनी वन, जब हमने डिड नॉट लगाया है तो हम नो वन को एनी वन में चेंज करेंगे। यही चीज़ ऊपर थी, डिड नॉट लगाया था तो नथिंग को हमने एनीथिंग में चेंज किया था दूसरे रूप में, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल अफर्मेटिव में देखते हैं, आई शा सम वन, नो वन को हमने सम वन कर दिया और पूरा सेंटेंस उतार दिया। तो ध्यान में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस, आई हैव नॉट पुट इट सम एनीवेयर, अब देखिए यहाँ पर निगेटिव में है, आई हैव पुट इट, पुट नॉट इट, ठीक है। तो नॉट लगाया तो हम एनी करेंगे, और इसको दूसरे रूप में, आई हैव पुट इट नोवेयर, नोवेयर, अगर नोवेयर है तो हम क्या कर लेंगे, इसको समवेयर कर लेंगे और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। अगर हैव नॉट लगाया है तो एनी। तो ये दोनों निगेटिव सेंटेंस हैं, इन दोनों में से कोई आ जाए, उत्तर आपको यही नीचे वाला आंसर देना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, नाइदर यू नार आई हैव डन दिस वर्क, न तो तुमने न तो मैंने। देखो नाइदर आया है तो हम इसको क्या चेंज कर रहे हैं, आइदर, नाइदर को आइदर में, ठीक, और फिर नार को और में। तो हम नार को और नाइदर को आइदर में चेंज करके हम अफर्मेटिव बना लेते हैं। और यही अफर्मेटिव से निगेटिव करना हो तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, आइदर की जगह नाइदर और की जगह नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चों को ये एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव टू वो निगेटिव टू अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार आप फिर से वीडियोस को देखें, 2 बार 3 बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य करें और अपने अन्य दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, ताकि वो भी इस टॉपिक से अच्छे से लाभान्वित हो सकें। इसके साथ फिर नए वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।